अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस ईरान की जॉइंट नेवल ड्रिल, ओमान की खाड़ी में हाईजैक्ड शिप रेस्क्यू ऑपरेशन, मिसाइल पोर्ट्स और स्पेशल फोर्सेस की लाइव एक्सरसाइज, F4 फैंटम जेट्स की एंट्री और अमेरिका के लिए एक खुला पैगाम, मिडल ईस्ट में ईरान अब अकेला नहीं है। और रूस के इस कदम ने डोनाल्ड ट्रंप को जो है हिला करके रख दिया है, क्योंकि इससे पहले की अपडेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के ऊपर ऑपरेशन की हरी झंडी दे दी है, फौज को अलर्ट किया है और उसके बाद यह बड़ी ताकत जो है वो दिखाई गई। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के समंदर में इस वक्त सिर्फ लहरें नहीं उठ रही हैं, बल्कि सियासत की बड़ी हलचल भी अब दिखाई दे रही है। रूस और ईरान की नेवी ने ओमान की खाड़ी में ऐसी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल अंजाम दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अब अपनी तरफ खींच लिया है। ईरानी फौज के मुताबिक यह महज एक एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि एक पूरा ऑपरेशन था जिसमें हाईजैक्ड शिप यानी कथित तौर पर कब्जे में ली गई जहाज को छुड़ाने की रिहर्सल की गई है। जिन्हें अपने ताकत पर घमंड है, उस घमंड को चकनाचूर करने का काम यह ड्रिल दिखा करके किया गया है। असल में क्या हुआ है इस ड्रिल में, इसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, बंदर अब्बास के समुद्री रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को एक इमरजेंसी कॉल मिली। कमर्शियल जहाजों ने खतरे का सिग्नल भेजा। इसके बाद ईरानी नेवी की SH-3D हेलीकॉप्टर और रिवोल्यूशनरी गार्ड की बेल 412 हेलीकॉप्टर ने इलाके की निगरानी करना शुरू कर दिया कि आखिरकार यह अलार्म बजा कहां से। फिर मैदान में उतरी ईरान की मशहूर डिस्ट्रॉयर अलवंद, जिसे इस पूरी एक्सरसाइज का कमांड शिप बनाया गया था। उसी ने बाकी जंगी जहाजों और स्पीड बोट्स को ऑपरेशन की तरफ डायरेक्ट किया और एक पैगाम दिया कि हम चौकन्ने हैं, पूरी तरीके से चौकस हैं। और इसी के बाद अगले फेज में ईरानी स्पेशल फोर्सेस और रूसी नेवल कमांडोज ने मिलकर हवा और समंदर दोनों रास्तों से हमला करना ताबड़तोड़ शुरू कर दिया और कथित समुद्री लुटेरों को पकड़कर जहाज को आजाद करने की रिहर्सल पूरी की गई। दोस्तों, आज के वक्त में दुनिया में समुद्री का लुटेरा कौन बना हुआ है? अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप। और ये किन किन ताकतों ने हिस्सा लिया इस ऑपरेशन में, ये पहलू को समझने की जरूरत है। ईरान की तरफ से इसमें अलवंद डिस्ट्रॉयर, नाइजे और खंजर मिसाइल बोट्स, राद और रिप अटैक बोट्स, स्पेशल ऑपरेशन टीम्स और हेलीकॉप्टर का सपोर्ट सिस्टम जो है इसमें तैनात रहा। वहीं रिवोल्यूशनरी गार्ड की नेवी भी पूरी ताकत के साथ इसमें मैदान में उतरती हुई दिखाई दी। सयाद जहाज, तंदर ग्लास बोट और बेल 412 हेलीकॉप्टर के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और अब सवाल यह उठता है, यह तो बात हुई ईरान की, रूस की तरफ से क्या था? दोस्तों, रूस की तरफ से हेलीकॉप्टर कैरियर बैर स्टोइस्की ने हिस्सा लिया, जो साफ तौर पर यह दिखाता है यह सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि असली कोऑर्डिनेशन का सिग्नल है जिसे घबराया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। आसमान से भी रूस का सपोर्ट खुल करके मिला। ईरानी एयरफोर्स के F4 फैंटम सेकंड जेट्स ने एयर कवर दिया, यानी मैसेज साफ था, जमीन, हवा और समंदर तीनों मोर्चों पर तैयारियां पूरी हैं। एक पैगाम दिया जो निगरानी करता है रूस का जहाज के अब ऐसा कोई खतरा महसूस हो रहा है। अलर्ट सिस्टम ईरान को, और ईरान के अलर्ट सिस्टम से सीधा जो हमला करने वाला होता है उसके ऊपर एक बड़ा हमला कर दिया जाता है। ड्रिल का एक हिस्सा था फोटो एक्स, जहां तमाम जहाजों को खास टैक्टिकल फॉर्मेशंस में सजाकर एरियल फोटोग्राफी भी की गई है। और साथ ही साथ ये सिर्फ महज एक फोटो मत समझिए दोस्तों, बल्कि दुनिया को दिखाने का एक बड़ा तरीका जो है वो था
कि कोऑर्डिनेशन कितना मजबूत है रूस और ईरान का, जिसे पूरा हुरमुज हिला हुआ है। दोस्तों, यह सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका बार बार ईरान को धमकियों पर धमकी, धमकी पर धमकी, धमकी पर धमकी दिए जा रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दूंगा, अपने B-2 बॉम्बर भेज दूंगा, मिलिट्री प्रेशर बढ़ा रहा है। ऐसे में ईरान और रूस का यह मैसेज, अमेरिका को यह मैसेज है कि ईरान की तरफ से कहा गया कि यह ड्रिल अमन और दोस्ती का एक बड़ा पैगाम है, लेकिन साथ ही यह भी इशारा कि अगर कोई वन साइडेड एक्शन हुआ तो जवाब भी मिलेगा, तबाही दोनों तरफ मचेगी। उस तबाही को झेलने की कुव्वत आप जंग में रख करके आना। यानी बात एकदम साफ है, अब मिडिल ईस्ट सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं रहा, यहां नए अलायंस बन रहे हैं और इस नए अलायंस में रूस का रोल सबसे ज्यादा अहम बन चुका है। रूस लंबे वक्त से अमेरिका की स्ट्रेटजी को बैलेंस करने की कोशिश करता रहा है। सीरिया में मौजूदगी, ईरान के साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशंस और अब ओमान सागर की जॉइंट ड्रिल, यह सब दिखाता है कि मॉस्को सिर्फ दूर से देखने वाला खिलाड़ी नहीं है, बल्कि मैदान में उतरने वाला खिलाड़ी बन चुका है। जो पैगाम खासतौर पर दिया गया, और यही बात वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। क्यों? क्योंकि जब भी अमेरिका दबाव बढ़ाता है, रूस किसी ना किसी तरीके से बैकअप बनकर सामने आ जाता है। जैसे इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका हर बार सामने रहता है। इस बार महाशक्तियों का टकराव है, रेजिस्टेंस का नहीं। यह पैगाम साफ तौर पर दे दिया गया है और यह समझने वाली बात है दोस्तों, हर जंगी खबर को सिर्फ डर की नजर से नहीं देखना चाहिए। कई बार यह ताकत का बैलेंस भी होता है, ताकि कोई एक ताकत पूरे इलाके पर हावी ना हो सके। और यही मैसेज रूस और ईरान की तरफ से लगातार दिया जा रहा है। आज जो ड्रिल हुई है वो सिर्फ जहाज छुड़ाने की रिहर्सल नहीं थी, बल्कि यह दिखाने की कोशिश थी कि अगर किसी ने दबाव बनाकर हमला किया तो जवाब देने वाले अकेले नहीं होंगे, उनके साथ में तमाम उनके लोग हैं। जो ये पैगाम साफ तौर पर है। और मैं बार बार कहता हूं कि यह जंग अब सिर्फ जंग नहीं होगी, बल्कि महाशक्तियों का टकराव होगी। दोस्तों, तस्वीरें एकदम साफ है। अमेरिका कितना दबाव बढ़ा रहा है, उतना ही ईरान अपनी तैयारियां लगातार मजबूत करता दिख रहा है। और साथ ही साथ रूस का साथ ज्वाइंट ड्रिल और मल्टी लेयर डिफेंस, यह सब बताता है कि ईरान को कमजोर समझना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है इस बार डोनाल्ड ट्रंप के लिए। अवाम को समझना होगा कि जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं होती है दोस्तों, बल्कि सियासी चालों से भी लड़ी जाती है। और आज की ये ड्रिल ने यह खास तौर पर दिखा दिया कि मिडिल ईस्ट में अब खेल एक तरफा नहीं रहा है, बल्कि यहां हर चाल का जवाब तैयार है ईरान के पास, रूस के पास। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।